नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन की पार्किंसन किस तरीके से हो रहा है, पार्किंसन किस क्या का मतलब क्या है। ठीक है, पार्किंसन में आपके नॉर्मल पाथवे या फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पाथवेज पे किस तरीके से एक्शन हो रहा है। साथ के साथ उसकी नेक्स्ट वीडियो में वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ लीवोडोपा फ्रॉम पेरिफेरल सिस्टम टू द ब्रेन सिस्टम and involvement it in and its involvement in your Parkinson or related to that drugs that are included in your ट्रांसमिशन ऑफ लीवोडोपा। तो अब इसमें हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है और उनकी स्पेसिफिकेशंस पे आएंगे। तो सबसे पहली जो आपके पास यूज होती है और सबसे प्राइमरली है, इसके बिना तो आप पार्किंसन ट्रीट ही नहीं कर सकते, दैट इज लीवोडोपा। लीवोडोपा आपके पास इट इज अ प्रिकर्सर। लीवोडोपा आपके पास सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। अब प्रिकर्सर क्यों बोला गया है? देखिए, डोपामिन को डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है, डोपामिन को आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो। रीजन ये है कि डोपामिन डायरेक्टली ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि डोपामिन आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों में प्रेजेंट होता है। डोपामिन का जो ये इनएक्टिव फॉर्म है लीवोडोपा, वो ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाता है, इसलिए हम इसको दे देते हैं इन केस ऑफ योर पार्किंसन ट्रीटमेंट। लेकिन एक यहाँ पे एक एडवांटेज नहीं बोलूंगा, डिसएडवांटेज है। जैसे कि आपको पता है कि लीवोडोपा पेरिफेरली और सेंट्रली दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है। तो जो लीवोडोपा है आपके पास, ये मेटाबोलाइज हो सकता है। दो एंजाइम है जो इसे मेटाबोलाइज करने के लिए बैठी है, एक है डोपा डिकार्बोक्सिलेज और दूसरी है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। डोपा डिकार्बोक्सिलेज अगर होगी तो वो बना देगी लीवोडोपा को डोपामिन में, कहाँ पे? पेरिफेरल सिस्टम में। अगर COMT होगी तो वो 3 ऑर्थो मिथाइल डोपा बना देगी। इतनी चीज क्लियर होगी। इसलिए हम लीवोडोपा को कभी भी अकेले नहीं देते पार्किंसन की ट्रीटमेंट में। वी विल ऑल्सो ऑलवेज गिव लीवोडोपा इन कॉम्बिनेशन विथ योर जो सेकेंड क्लास की ड्रग्स आ जाती है और सेकेंड कैटेगरी की ड्रग है, दैट आर दी डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स पेरिफेरली। ठीक है, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, ऐसी ड्रग्स जो पेरिफेरल सिस्टम में जाके डोपा डिकार्बोक्सिलेज की इनहिबिशन कर रही है। और वो ड्रग्स है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो ड्रग्स कौन कौन सी है। दैट आर दो मेजर ड्रग्स है, दैट इज कार्बिडोपा एंड बेनसेराजाइड। अब क्यों यूज कर रहे हैं उस चीज को ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे मैकेनिज्म पे देखो, अगर आप कार्बिडोपा और बेनसेराजाइड को डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करवाने के लिए दे दोगे तो क्या होगा? लीवोडोपा का जो टी हाफ मतलब कि प्लाज्मा उसकी हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हाफ लाइफ इंक्रीज हुई तो ज्यादा लीवोडोपा ट्रांसमिट होगा इनटू योर ब्रेन। अगर ज्यादा लीवोडोपा ट्रांसमिट होगा ब्रेन में तो ब्रेन में जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट होगा। एक चीज आपने याद रखनी है कि कार्बिडोपा और बेनसेराजाइड सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरली इनहिबिट कर रहे हैं डोपा डिकार्बोक्सिलेज को, सेंट्रली इनहिबिट नहीं करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और हमेशा इनको कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है, और कॉम्बिनेशन की एक फिक्स्ड रेशियो रहती है जो रहती है 4:1। और 4 आपका है लीवोडोपा, मींस 4 है मतलब 4 पार्ट्स ऑफ लीवोडोपा एंड 1 पार्ट ऑफ योर डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। ठीक है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स 1 पार्ट वो रहेगा। अब कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लीवोडोपा से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवोडोपा और इन दोनों से रिलेटेड ही बता देता हूँ। सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे ऑन ऑफ फिनोमिना, जिससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑन ऑफ फिनोमिना, ये क्या है ऑन ऑफ फिनोमिना? देखिए, एक तो हो गया इनिशिएशन थेरेपी। इनिशिएशन थेरेपी का मतलब कि पार्किंसन अभी हुआ ही है और उसको इनिशियली हुआ है और इनिशियली ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हो चुकी है, 2-3 साल हो चुके हैं। ठीक है, ऑन ऑफ फिनोमिना में क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल को 2 से 3 साल थेरेपी में हो जाए, 2 to 3 years ऑफ थेरेपी, तो कई बार उसमें जो सिम्टम्स है, ठीक है, उसमें जो सिम्टम्स है वो अपीयर होने लग जाते हैं। किसके सिम्टम्स? आपके पार्किंसन के जो सिम्टम्स है, ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेशिया एंड योर पोस्टुरल डिफॉर्मेशन, ये सारे कोई भी सिम्टम्स इंडिविजुअल की बॉडी में अपीयर होने लग जाते हैं। इसी सिम्टम को हम ऑन ऑफ फिनोमिना बोलते हैं। एक तरीके से ये प्रोग्रेशन होती है, डिसऑर्डर प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। इसलिए वी लीवोडोपा का ऑन ऑफ फिनोमिना कई केसेस में देखा गया है। और दूसरी चीज, लीवोडोपा को
लीवोडोपा को आप अकेले इसलिए भी नहीं देते हो क्योंकि पेरिफेरली ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पेरिफेरल में ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जाके एक्टिवेट करेगा किसको? सिंपैथेटिक सिस्टम को। किसको एक्टिवेट करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम को। और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तो आपकी बॉडी में जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो सकती है कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी, ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है जिसके कारण बहुत ही सीवियर डैमेज प्रोड्यूस हो सकता है आपकी बॉडी में। साथ के साथ कुछ ड्रग इंटरैक्शंस रहती है। सबसे पहली इंटरैक्शन रहती है कि अगर आप लीवोडोपा को किसी भी अमाइन रिच फूड के साथ लोगे, ठीक है, अमाइन रिच फूड, तो यहाँ पे इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कंपटीशन में आ जाएगा। बिकॉज डोपामिन भी एक कैटेकोल अमीन है आपकी, तो ये भी टायरामिन से निकली है, तो ये भी एक तरीके की कैटेकोल अमीन है। तो अमाइन रिच फूड के साथ लोगे तो रिएक्शन में तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कंपटीशन आ जाएगा। साथ के साथ अगर हम बात करें, कोई भी अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं, किसके साथ? लीवोडोपा के साथ। इफ वी आर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देख रहे हैं तो हमें पोस्टूरल हाइपोटेंशन देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? पोस्टूरल postural hypotension. Postural hypotension means sudden decrease in the blood pressure due to the change in the posture of the individual. means बैठे और एकदम खड़े हो गए तो उस टाइम ब्लड प्रेशर एकदम से लो चला गया, उसको बोलेंगे पोस्टूरल हाइपोटेंशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवोडोपा का, ये रहता है कि लीवोडोपा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्व हो पाती है बिकॉज इट इज अ वेरी बेसिक ड्रग। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व हो रही है बिकॉज इट इज अ बेसिक ड्रग एंड इट हैज अ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इट हैज अ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? आई एम टॉकिंग अबाउट योर लीवोडोपा। ठीक है, तो लीवोडोपा के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। डोपा डिकार्बोक्सिलेज के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे एडवांटेजेस ही है इसकी, ज्यादातर केसेस में हमें एडवांटेजेस देखने को मिलती है किसकी? डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स के एडवांटेजेस ये रहते हैं कि सबसे पहले तो ये टी हाफ बढ़ा देती है लीवोडोपा का, टी हाफ इंक्रीज्ड ऑफ एल डोपा, लीवोडोपा का टी हाफ बढ़ा दिया। दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि ये जो ड्रग्स है आपके पास, ठीक है, ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कम कर देती है क्योंकि डोपामिन डोपामिन ज्यादा बनेगा नहीं पेरिफेरल सिस्टम में। अगर पेरिफेरल सिस्टम में डोपामिन ज्यादा बनेगा नहीं तो सीवीएस कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सीवीएस एडीआर जो है सीवीएस कॉम्प्लिकेशन डिक्रीज्ड, जो भी सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके पास कॉम्प्लिकेशंस है वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑन ऑफ फिनोमिना, जो अभी आपको बताया मैंने, ऑन ऑफ फिनोमिना ऑफ लीवोडोपा इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में? दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर ड्रग ट्रीटमेंट फॉर द पार्किंसन। पार्किंसन नहीं, उसमें जो दो कैटेगरीज आ गई, सबसे पहले डोपामिन का फैसिलिटेटर, सॉरी डोपामिन का प्रिकर्सर, पहली कैटेगरी थी डोपामिन प्रिकर्सर, दूसरी कैटेगरी थी पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी आ जाती है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आ जाती है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, रिसेप्टर, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें डोपामिन रिसेप्टर्स के बारे में बात करनी होगी। डोपामिन रिसेप्टर्स आपके सारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है। कौन से आपके सारे सारे के सारे? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोपामिन डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन एगोनिस्ट। तो डोपामिन एगोनिस्ट है सारे के सारे। वी हैव योर रिसेप्टर्स D1, D2, D3, D4 एंड D5। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? दीज आर दी GPCRs, दैट इज दी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब ये सब एक पाथवे को फॉलो करेंगे। जीपीसीआर में आपको दो पाथवेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है साइक्लिक एम्प पाथवे, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास IP3 DAG पाथवे, IP3 डैग पाथवे। ठीक है, अब अगर साइक्लिक एम्प पाथवे है तो कौन सा प्रोटीन होता है? जी प्रोटीन होता है आपके पास, जीएस प्रोटीन होता है या जीआई प्रोटीन होता है। अगर IP3 डैग पाथवे है तो कौन सा प्रोटीन होता है? GQ प्रोटीन होता है। अब ये कौन कौन सा डोपामिनर्जिक रिसेप्टर कौन सा कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। जो आपके पास कौन से रिसेप्टर्स है? वी हैव योर D1 और D5, ये दोनों GS एक्शन दे रहे हैं और बाकी GS पे एक्शन देते हैं और बाकी सारे GI पे एक्शन दे रहे हैं। पार्किंसन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास रिसेप्टर रहते हैं D1, D2 और D3, D4, D5 को आप थोड़ा देख ले आउट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। डोपामिन एगोनिस्ट के का मतलब है कि ऐसी ड्रग्स जो डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन को बढ़ाएगी, बढ़ावा देगी। अब जैसे कि यहाँ देखिए, लिवोडोपा
अब हमने इसको तो यहाँ इस प्रोसेस से तो हमने इसे बचा लिया, ठीक है, कि ये डोपामिन में कन्वर्ट नहीं हुआ। इससे भी बचाएंगे, बाद में बताऊंगा, पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। लीवोडोपा ब्रेन में चला गया, ब्रेन में आ गया। ब्रेन में आके इसका प्राइमरली काम क्या होता है कि डोपामिन जो है वो रिसेप्टर पे एक्शन दे। किस पे एक्शन दे? वो रिसेप्टर पे एक्शन दे, और रिसेप्टर पे एक्शन दे के ही वो अपना अपना जो भी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स है जो रिसेप्टर्स पे जाके डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ावा देती है, और ड्रग्स आपके पास आ जाती है ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, पेरगोलाइड, रोपिनोरोल, एंड योर प्रेमीपेक्सोल। कौन सी आ जाती है? प्रेमी पैक्सोल। तो ये चार इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है। कौन कौन सी? ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, रोपिनोरोल और प्रेमीपेक्सोल। अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली कि कौन सी ड्रग किसका काम कर रही है, कौन से रिसेप्टर पे काम कर रही है। अगर मैं सबसे पहले ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में बात करूँ तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन होता है D2 पे। D2 पे कैसा एक्शन दे रही है? एगोनिस्ट एक्शन दे रही है, और साथ के साथ D1 पे भी एक्शन देती है, लेकिन D1 पे पार्शियल एगोनिस्ट का एक्शन देती है। पार्शियल एगोनिस्ट का एक्शन की एगोनिस्ट की जो एक्टिविटी है वो पार्शियल हो रही है, मींस नॉट 100% एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। परगोलाइड आपका दोनों पे इसका एक्शन देखने को मिलता है। एगोनिस्ट एक्शन किस पे? D2 और D1 दोनों पे एगोनिस्ट एक्शन देखने को मिलता है। और रोपिनोरोल का एक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ डोपामिनर्जिक 2 रिसेप्टर पे देखने को मिलता है, और प्रेमीपेक्सोल का सिलेक्टिवली ये सिर्फ और सिर्फ D3 पे एक्शन देती है। तो ये सारी थी आपकी कौन सी ड्रग्स? डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ाने वाली। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास रहती है, दैट इज योर कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि इससे भी बचाना है, ठीक है। अब इससे बचाने का थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। कैसे? डोपा डिकार्बोक्सिलेज को पेरिफेरली इनहिबिट करवा दिया। डोपा डिकार्बोक्सिलेज को पेरिफेरली इनहिबिट करवा दिया, ब्रेन में इनहिबिट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डोपामिन बनाना है। दूसरी चीज, पेरिफेरली हमें अब सीओएमटी को भी रोकना होगा और इसको सेंट्रली भी रोकना होगा, क्योंकि लीवोडोपा डोपामिन में बन जाए ब्रेन में हमें चलेगा, बट लीवोडोपा 3 ऑर्थोमिथाइल डोपा में बन जाए ब्रेन में, वो हमें बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हम कुछ ड्रग्स का यूज करेंगे दैट, और इस कैटेगरी की ड्रग्स कौन सी आ जाती है? दैट इज योर फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी कौन सी है आपके पास? दैट इज योर कैटिकोल ओम मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। यहां पे आपके पास दो ड्रग्स आ जाती है, दैट इज योर टोलकापोन एंड इंटैकापोन, और सेकंड जो आ जाती है आपके पास इंटैकापोन, टोलकापोन एंड इंटैकापोन। अब इन पे एक्शन किस तरीके से देखने को मिलता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। टोलकापोन, इंटैकोपोन आर बो, ये आपकी जो कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स है, ये इनहिबिट कर रही है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज को दोनों पेरिफेरल सिस्टम में भी इनहिबिट कर रही है, प्लस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इनहिबिट कर रही है। अब यहाँ पे ड्रग कैटेगरीज आ जाती है। जो आपके पास टोलकापोन है, ठीक है, टोलकापोन जो है, मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे। जो आपके पास टोलकापोन है, टोलकापोन सिर्फ आपकी इनिबिशन कर रही है, सॉरी, दोनों जगह पे इनिबिशन कर रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी इनिबिट करेगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इनिबिट करेगी। यहाँ की जो इंटैकापोन है, कौन सी ड्रग है आपके पास? इंटैकापोन सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरली आपके सीओएमटी एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। अब इस एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या होगा? अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो आपके पास जो 3 ऑर्थोमिथाइल डोपा है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो डोपामिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? डोपामिन की कंसंट्रेशन। कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि रहती है लीवोडोपा। लीवोडोपा की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डायरेक्टली डोपामिन की भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर डोपामिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका रिसेप्टर पे इंक्रीज रिसेप्टर एक्शन, रिसेप्टर पे भी जो एक्शन होगा वो बढ़ेगा। अगर रिसेप्टर पे एक्शन बढ़ेगा तो आपके पास पार्किंसन की कंडीशन ट्रीट होगी। तो इस तरीके से ये काम कर रही है। तो इसलिए हमें टोलकापोन और इंटैकापोन दोनों ड्रग्स का यूज करना पड़ता है ताकि हम पेरिफेरली और सेंट्रली दोनों को इनहिबिट कर सके। मेजर एडीआर आपके पास इस कैटेगरी में ये रहता है कि जो ये ड्रग्स है दे आर वेरी हेपाटोटॉक्सिक इन नेचर। हेपाटोटॉक्सिसिटी इन ड्रग्स की बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए
सीरियस अगर कोई इंडिविजुअल हेपेटोटॉक्सिक सीवियस लिवर डिजीज से पीड़ित है तो हम उसको इस केस में नहीं देंगे। और साथ के साथ एक ये एडवर्स इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि लीवोडोपा की एकदम लीवोडोपा का इंक्रीज हो जाने की वजह से, किसका, लीवोडोपा का इंक्रीज हो जाने की वजह से जो लीवोडोपा के एडीआर है वो भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, नोजिया, सीवियस कॉम्प्लिकेशंस, ऐसी चीजें भी प्रेसिपिटेट हो सकती है यहाँ पे। तो फोर्थ कैटेगरी वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी जो है आपके पास है फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज माओ बी इनहिबिटर, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसकी दो कैटेगरीज होती है, माओ ए एंड माओ बी। हम अभी माओ बी के बारे में बात करेंगे, तो पहले हम चार्ट देख लेते हैं। आपने इसको भी रोक लिया, वी हैव ब्लॉक दिस बाय यूजिंग द टोलकापोन एंड एंटाकापोन ड्रग्स। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, नाउ वी विल use, now we will inhibit what, we will inhibit the MAO-B that is monoamino oxidase B enzyme। इसमें आपके पास दो ड्रग आ जाती है, सेलेजिलिन एंड रसाजिलिन। कौन सी ड्रग्स आ जाती है यहाँ पे, सेलेजिलिन सेलेजिलिन और रेसाजिलिन रेसाजिलिन ठीक है। एक और न्यूअर ड्रग है दैट इज कॉल्ड एज सेफिनामाइड। तो ये कुछ ड्रग्स है आपके पास जो कि यूज हो रही है फॉर दी माओ बी इनिबिशन। अब माओ बी की इनिबिशन क्यों करनी है उसको ध्यान से समझ लेना। जब डोपामिन अपना एक्शन दे रहा है, जब डोपामिन अपना एक्शन दे रहा है तो वो दो एंजाइम के इन्फ्लुएंस में आता है, और दो एंजाइम कौन सी है, सीओएमटी एंड माओ बी। तो सीओएमटी 3 ऑर्थोमिथाइल डोपा को भी बनने से रोकती है और 3 मिथाइल टायरामीन को भी बनने से रोकती है। अगर हम माओ बी दे देंगे, तो आपके पास इंक्रीज इन योर डाइफिनाइल 3,4 डाइफिनाइल एसिटिक एसिड, दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ योर डोपामिन। अगर आपका 3 डोपैक कम बनेगा तो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा डोपामिन का। अगर आपके पास डोपामिन बढ़ गया तो इट विल इंक्रीज द रिसेप्टर एक्टिविटी, इंक्रीज द रिसेप्टर एक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। अगर वो रिसेप्टर एक्शन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का बढ़ाएगा तो आपकी पार्किंसन ट्रीट हो जाएगी। क्या ट्रीट होगी, वी विल ट्रीट योर पार्किंसन विल बी ट्रीटेड। तो ये था एक पूरा प्रोसेस माओबी का। अब माओबी पे आपके पास कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, सेलेजिलिन, रेसाजिलिन। इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है। दीज बोथ ड्रग्स आर इरिवर्सिबली इनहिबिट द माओ एंजाइम, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, दे रिटार्ड, वो तो हमने पता ही कर लिया कि दे रिटार्ड द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन। और साथ के साथ एक एडवांटेज इसका ये है कि ये, जैसे कि अभी सीओएमटी पढ़ा हमने, ठीक है, सीओएमटी इनहिबिटर, तो ये लीवोडोपा के एडीआर को भी बढ़ाएगा। लीवोडोपा का एक एडीआर ये भी रहता है ऑन ऑफ फिनोमिना, तो उस फिनोमिना को भी प्रेसिपिटेट करेगा। तो इसका एक और एडवांटेज ये रहता है, इट डज नॉट, ऑन ऑफ फिनोमिना इज नॉट प्रेसिपिटेटेड, इज नॉट प्रेसिपिटेटेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया माओ बी का, ठीक है। एक अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास सेलेजिलिन जो ड्रग है ये तो हो गई प्राइमरी ड्रग, ठीक है, प्राइमरी ड्रग। रेसाजिलिन सेलेजिलिन से 5 गुना ज्यादा पोटेंट है, ठीक है। और ये जो सेफेनामाइड है ये न्यूअर ड्रग है। तो आपने सिर्फ ये पॉइंट्स यहाँ पे याद करने हैं। क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे आपके कि माओ बी डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को रोक रही है, मेटाबॉलिज्म रोकेगी तो डोपामिन का कंटेंट बढ़ेगा, डोपामिन का कंटेंट अगर बढ़ेगा तो ये रिसेप्टर पे एक्शन ज्यादा देगा। एक्शन किस तरीके से दे रही है, इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन कर रही है, ऑन ऑफ फिनोमिना को प्रेसिपिटेट नहीं होने देती है। सेलेजिलिन प्राइमरी ड्रग है, रासाजिलिन सेलेजिलिन से 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, और सेफिनामाइड न्यूअर क्लास की आपकी कौन सी ड्रग है, न्यूअर क्लास की ड्रग है इन योर माओ बी इनहिबिटर्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डोपामिन फैसिलिटेटर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लास आ जाती है, 6th कैटेगरी में आ जाती है। इसको कुछ और कलर से दिखा देता हूँ। 6th कैटेगरी आ जाती है आपके पास डोपामिन फैसिलिटेटर, डोपामिन फैसिलिटेटर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन की ट्रीटमेंट में यूज हो रही है, दैट इज योर अमांटिडिन, जो कि एक डोपामिन फैसिलिटेटर का काम करती है, अमांटिडिन। अगर अमांटिडिन का हम एंटीवायरल एक्शन देखें, इट इज एन एंटी वायरल ड्रग, ठीक है। अगर इसका एंटीवायरल एक्शन देखें तो इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइल एक्सेस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा ए की प्रोफाइल एक्सेस करने में मदद करती है, किसमें करने में मदद करती है,
प्रोफाइलैक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए। अमांटिडिन का यूज हो रहा है इन दी एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल के लिए यूज किया जा रहा है। इट इज वेरी यूजफुल इन दी बेसिकली पार्किंसन की ट्रीटमेंट में। पार्किंसन की ट्रीटमेंट में किस तरीके से एक्शन दे रही है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्शन ये रहेगा कि इट फैसिलिटेट्स, ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द डोपामिन रिलीज, ठीक है, जो भी आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है सिनेप्टिक वेसिकल से, वहां पे इसके रिलीज को डोपामिन रिलीज, ठीक है, डोपामिन रिलीज को फैसिलिटेट कर रही है। और साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट एक्शन ये रहता है कि ये एनएमडीए जो रिसेप्टर है आपके पास, ठीक है, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर पे जो इसका एक्शन होता है, किसका, एनएमडीए रिसेप्टर पे जो इसका एक्शन रहेगा, ये जो एक्शन है वो एंटागोनाइज करेगी। क्या करेगी, ये एक्शन को एंटागोनाइज करेगी, क्योंकि एनएमडीए रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईपीएसपी। हमें ईपीएसपी जनरेट नहीं करना है क्योंकि ट्रेमर की मूवमेंट या फिर मसल रिजिडिटी आ रही है, तो उस चीज को हमें नहीं प्रोड्यूस करना है, उसकी जगह हमें मसल रिलैक्सेशन चाहिए। मसल रिलैक्सेशन करने के लिए वी हैव टू एंटागोनाइज दी एनएमडीए रिसेप्टर, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ग्लूटामेट रिसेप्टर इन द स्ट्राइटियल पाथवे। तो डोपामिन फैसिलिटेटर का भी यहाँ पे काम हो गया है। हमने दो कैटेगरीज रखी थी। दो, पहली कैटेगरी थी कि जो ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है, लेकिन अब हम कुछ ऐसी भी ड्रग्स देखेंगे जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है। क्योंकि जब हमने पैथोफिजियोलॉजी करी थी, तो पैथोफिजियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी थी कि जो आपके पास पार्किंसन में कोलिनर्जिक सिस्टम और डोपामिनर्जिक सिस्टम में, एंड कोलिनर्जिक सिस्टम के न्यूरोकेमिकल जो कि है एसिटाइल कोलिन और डोपामिन के बीच में जो इम्बैलेंस होने के कारण आपके पास पार्किंसन की स्टेट आती है। तो हम अब उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे दैट आर यूज पेरिफेरली, ठीक है, पेरिफेरल एक्शन देगी, पेरिफेरल एक्शन। और पेरिफेरल एक्शन कौन कौन सी है उसको ध्यान से समझ लेना है। पेरिफेरल एक्शन में आपके पास सबसे पहले आ जाती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स आ जाती है यहाँ पे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, कि अगर कोलिनर्जिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए वी हैव योर हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, बेनहेक्सोल आ जाती है, बेंजहेक्सोल, वी हैव योर प्रोसाइक्लिडीन, प्रोसाइक्लिडीन, देन वी हैव योर बेंजोट्रोपिन, ठीक है। ये तीन ड्रग्स है दैट आर बेंजोट्रोपिन, ये तीन ड्रग्स है जो कि काम कर रही है, किसका किसका काम कर रही है, दे आर एक्टिंग एज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। दूसरी कैटेगरी आ जाती है आपकी एंटीहिस्टामिनिक्स की, ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक्स की। एंटीहिस्टामिनिक क्यों दी जा रही है, देखिए, क्योंकि एंटीहिस्टामिक्स में आपके मैं ड्रग्स लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली बार प्रोमेथाजीन है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोमेथाजीन, जो कि एज ए एनेस्थेटिक भी दी जाती है, मेथाजीन, ठीक है। क्यों दी जाती है, क्योंकि आपकी जो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है, ये आपकी जो ब्रेन में सेडेशन प्रोड्यूस करेगी। सेडेशन प्रोड्यूस करेगा तो मींस इट विल इंक्रीज द जनरेशन ऑफ इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अगर आईपीएसपी इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे जो पार्किंसन में दिक्कतें हो रही है, मसल रिजिडिटी हो गया, साथ के साथ आपकी ट्रेमर्स हो गए, ये सारी कंडीशन स्ट्रेट होती है। इसलिए हम यूज करते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग promethazine. So here we have completed the Parkinson drugs. पहली कैटेगरी आ जाती है the dopamine precursor, that is levodopa. Second category आ जाती है peripheral dopa decarboxylate inhibitors, that are carbidopa bensergide. Both are given in combination, that is 4:1 combination. थर्ड कैटेगरी आपके पास आ जाती है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, दैट आर ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, प्रोपिनोरोल एंड प्रामिपैक्सोल। फोर्थ कैटेगरी आ जाती है आपके पास कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेस इनहिबिटर्स दैट इनहिबिट द पेरिफेरल कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेस एंड आल्सो द सेंट्रल कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेस, जिससे कि 3 ऑर्थोमिथाइल डोपा कम बनेगा और साथ के साथ इट विल आल्सो डिक्रीज द कंटेंट ऑफ 3 मिथाइल टायरामीन। अगर हम सिंपल की भाषा में बोले तो डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड करेगी यहाँ पे। और ड्रग्स आपके पास आ जाती है टोल्कापोन, इंटैकापोन। टोल्कापोन पीएनएस और सीएनएस दोनों पे एक्शन देती है, इंटैकापोन सिर्फ पीएनएस पे एक्शन देती है। दूसरा फिफ्थ कैटेगरी है आपके पास माओ बी इनहिबिटर्स, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स। इनमें आ जाती है आपके पास सेलेजिनिन, रासाजिनिन और सल्फेनामाइड। दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ योर माओ बी, दे डिक्रीज द
DOPAC formation, that is 3,4-diphenyl phenylacetic acid, and increase the dopamine content and increases the receptor action of dopamine on the neurons. ऑन ऑफ फिनोमिना को प्रेसिपिटेट नहीं होने देती है. सेपिनामाइड न्यूअर क्लास की ड्रग रहती है. यहाँ पे 6 कैटेगरी आपके पास आ जाती है डोपामिन फैसिलिटेटर की, जिसमें एंटीवायरल ड्रग है अमांटिडिन, जो कि इन्फ्लुएंजा ए के प्रोफाइल एक्सिस में यूज हो रही है. इट फैसिलिटेट्स द डोपामिन रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स एंड ऑल्सो इट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ द NMDA रिसेप्टर विच इज एन EPSP जनरेटर रिसेप्टर. और पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स आ जाती है आपके पास एंटीकोलिनर्जिक्स और एंटीहिस्टामिनिक्स, जिसमें एंटीकोलिनर्जिक्स में बेनहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन और बेंजोट्रोपिन, जो कि एसिटाइल कोलिन के कंटेंट को कम करने में मदद करती है. और एंटीहिस्टामिनिक प्रोमेथाजीन आ जाती है. और फेनाडीन एक और ड्रग है जो कि IPSP की जनरेशन करने में मदद करती है एंड प्रोड्यूसेस सेडेशन एंड ट्रीट्स द कंडीशन ऑफ पार्किंसन.